सहस्रम प्राणानायम्य नासा कुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वंदे ध्रुवन्मिलिताक्षं मृगनवतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम। आप सब अध्ययनकर्ताओं को मैं सबसे पहले तो स्वागत करूं, और आप लोग पहले ये बता दो कि आवाज बराबर है। तो ठीक है, तो अपन आगे बढ़ें। और कोई प्रश्न है तो पहले वो देख लें, और अगर नहीं है तो अपन आगे बढ़ें। है कोई प्रश्न? कोई की शक्ल पे दिख तो नहीं रहा है कि कोई प्रश्न है। चलो तो फिर अपन आगे बढ़ें। अपन ने पहले 2 श्लोक देख चुके हैं अपन लोग, और अब अपन वाके आगे को देखेंगे। अपन ने यहां तक देखो तो कि विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथा ये तो हो ही गया। तो दूसरो प्रार्थित एवं ततः किम स्यात् स्वाम्य अभिप्राय संशयात्, यहां तक अपन ने देखे तो सर्वत्र तस्य सर्वं ही सर्व सामर्थ्यमेव च कृतेपि प्रार्थना, मतलब प्रार्थना करवे सुधी का होगो कुछ नहीं। क्यों? बस खाली ये होगा कि आपने अपने स्वामी के अभिप्राय पे संशय किया। तो भगवान तो स्वेच्छा से ही सब कुछ करेंगे, ये बात अपन ने नवरत्न ग्रंथ के अंदर भी देखी थी, और वही बात यहाँ पे भी कही। और कारण क्या है प्रार्थना नहीं करवे को, वो भी श्लोकार्ध में बता दिया कि सर्वत्र तस्य सर्वम ही, सर्वत्र तस्य सर्वम, मतलब हर जगह सब जगह उन्हीं को सब कुछ है। सर्व सामर्थ्य में वचन, और आपको सब सामर्थ्य भी है। ये कोई लौकिक अपने स्वामी तो है नहीं कि जिनको अपन के एप्लीकेशन करनी पड़े तब जाके वो कोई यूँ लगे कि इतने सारे भक्त हैं भगवान के, तो इनको अपन को कहना पड़तो होगा। जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक अपनी बात मानी नहीं जाएगी, सुनी नहीं जाएगी, या कहीं नहीं जाएगी, तो समझेंगे नहीं। ये सब बातें लौकिक स्वामी के लिए लागू हुए, अलौकिक प्रभु के लिए नहीं। वो तो सर्वत्र विराजमान है और सब कुछ आपको ही है, अपना थोड़ी है। अपन यो मान बैठे हैं कि अपना है, पर सब कुछ तो भगवान को स्वयं को ही है। तो अपनी वस्तु की चिंता आप ही करेंगे। और सबसे पहले तो अपन ने भी जा वस्तु पे अपन अपनो अभिमान करके बैठे थे कि ये मेरी वस्तु है, वाकू भी अपन सब कुछ अपन समर्पित कर ही चुके हैं। तो वहां में फिर कोई प्रश्न ही नहीं आवे कि आपको कछु मालूम भी होगी कि नहीं मालूम होगी, या आपकी होगी वो खुद ही चिंता करेंगे। ऐसु अपने को बाकी कोई फिक्र करवे की आवश्यकता नहीं है। और प्रार्थना नहीं करनो ये सूचित हुओ, ये अपने ये भय, विवेक भय। अब आगे के पंक्ति के पहले की अपन वो देख रहे हैं। उत्थानिका कह रहे हैं ननु किंचित कालम सेवां कुर्याद इतर काले चेत अन्य कार्यम करोति तदा को दोष तत्राहु अभिमानश्चेति। भाई कोई यूं पूछे कि भाई कुछ समय अपन सेवा करें और बाकी के समय में अपन अन्य कार्य करें, तो वहां में क्या हानि है? तदा को दोष है, वहां में क्या दोष है? तो वाके लिए अगले ये पंक्ति में वो उत्तर दे रहे हैं। और हाँ, ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी थी कि भगवत सेवा छोड़ के अपने को दूसरी बात, दूसरों कार्य करनो नहीं है। अब यहाँ में ये प्रश्न जरूर होवे कि ऐसे कैसे अपन कर सकें, अपने को व्यावृत्ति तो करनी ही पड़े, तो अन्य अन्य कार्य भी करने पड़े। तो वहां मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी कि अपने को अन्य कार्य भी भगवत सेवा मान के और भगवत आज्ञा है ये सोच के ही अपने को करना है, जो भी कार्य करें अपन।
अपन चाहे अपनो लौकिक कार्य भी करते हो, अपने परिवार संबंधी, अब यहाँ पुनः अपने परिवार संबंधी ये शब्द मैंने कह दियो तो आपको मतलब ये मत समझियो कि यहाँ अपनो परिवार जैसे कछु अब रह गयो है, सब कुछ अपन ने समर्पित कर ही दियो है ठाकुर जी को, तो वो ठाकुर जी को परिवार है और ठाकुर जी की वस्तु है। या सु अब बाकी फिक्र अपने को छोड़ के और अपन के सर्वस्व तो अब प्रभु हो गए हैं, अपन ने प्रभु को सर्वस्व समर्पण कर दियो है, तो अब अपनी फर्ज तो केवल इतनी ही है कि अपन भगवत सेवा करें। और ये सब कुछ मैनेज कौन करेगा? जो परिवार, जो लौकिक जवाबदारियां हैं वो सब मैनेज कौन करेगा? ये प्रश्न आवे ना कि वो भी अपन मैनेजमेंट ठाकुर जी पे छोड़ दें, तो नहीं, वो सब मैनेज अपन ही करेंगे, अपने को ठाकुर जी ही करवाएंगे। तो अपन को अब जो भी करना है, चाहे कोई भी लौकिक कार्य भी करते हो, वो सब कार्य में अपने को ये भावना रखते हुए करना है कि ये भगवत आज्ञा है। या सु अपन जो भी लौकिक कार्य भी करेंगे तो वो भगवत सेवा ही गिनी जाएगी। अपनी भावना को बदलने की जरूरत है। सब करना तो वही है जैसे अन्य लौकिक जो संसारी लोग करें हैं, वही सब कुछ करना है, पर केवल अपनी भावना बदल देनी। क्योंकि जो भी कुछ है भावना से ही तो है ना जुड़ो हुए। अपनो संसार, अपनी अहमता ममता, यही तो बदले है ना चीजन के देखने को दृष्टिकोण अपना। जा वस्तु में अपन अपनो अधिकार मानते होंगे, वाई के कछु हानि लाभ से अपने को फर्क पड़ेगा। बाकी जा जो अपनी नहीं है, अब कहीं पे भी कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, अपने को दुख तो जरूर होएगा कोई, पर अपन ताकि फिक्र या यूं नहीं करें कि भाई अपना तो वास्तु संबंध ही नहीं है, दुनिया के कोई कोना में कहीं कुछ हो रहा है, वास्तु अपनों क्या संबंध है, यूं सोच के अपन फिक्र नहीं करें। तो ऐसे ही अपन ने जब अपनो सर्वस्व निवेदन कर दिया है, तो वो अपना सर्वस्व भी अब प्रभु को सर्वस्व हो गया है। तो तस्य सर्वम ही, तो भगवान को ही सब कुछ है। सर्व सामर्थ्य में वच, यहाँ ही और च, ये दोनों वस्तुएं अपने को समझा रही हैं, क्योंकि भगवान को सब कुछ है और भगवान को सब सामर्थ्य है, या कारण से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने को केवल भगवत सेवा ही करनी है। तो ये प्रश्न यहाँ पे अब आयो कि किंचित काल, थोड़े समय अपन सेवा करें और बाकी समय में इतर काम करें, तो वह में क्या हानि है? तो वाको उत्तर अब ये अगली पंक्ति में दे रहे हैं कि अभिमानश्च संत्याज्य भावना। अपन को वो कार्य मैंने जो कही कि भगवत सेवा मान के करनी है, सारी लौकिक क्रियाएं भी वो कैसे करनी है, वाको उत्तर मिल रहा है अपने को या पंक्ति के अंदर कि अभिमान को त्याग करके, संत्याज्य, अभिमानश्च संत्याज्य मतलब सम्यक प्रकार से त्याग करके स्वामी के अधीनत्व की भावना करते हुए वो कार्य कर, स्वामी के यानी कि भगवान के अधीन होके, अपन ऐसे सबऑर्डिनेट होके, अपन मालिक के सेवक हैं तो मालिक के अधीन है, अपन सब कार्य अपन मालिक के आज्ञा अनुसार करेंगे, तो ये भाव के साथ में अपने को वो कार्य करने हैं। कह रहे हैं कि समर्पण अनंतरम स्वदेहादिषु स्वत्वेन अभिमान त्याज्य। अब एक वक्त अपन ने समर्पण कर दिया, वो बात तो अपन ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में ही समझ ली थी। क्रम के अनुसार देखो जाए, षोडश ग्रंथ के क्रम के अनुसार तो सिद्धांत रहस्य आके पहले आ गए, नवरत्न ग्रंथ भी आके पहले आ गए, तो अपन ने वहां सर्व समर्पण कर दियो है। तो अब समर्पण के बाद क्या करना है वो बता रहे हैं कि अपनी भावना कैसे बदलनी चाहिए, वो बता रहे हैं। समर्पण के बाद ऐसा नहीं है कि समर्पण के पहले जैसे थे वैसे ही अब जी रहे हैं, वैसे ही सब कुछ कर रहे हैं, कर तो वैसे रहे हैं, पर भावना अपनी बदल गई, बदल जानी चाहिए। बदल गई है नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि ऐसे आप रातों रात बदल नहीं जावे है, पर भगवत कृपा सु, भगवत इनके संग सु भावना बदले है। या के पहले के जो ग्रंथ में
नवरत्न ग्रंथ में ये बात कही दी गई है कि भगवत जी इनको संग चाहिए, क्योंकि रातों रात आपकी भावना कोई बदलने वाली नहीं है। आज अपन ने ब्रह्म संबंध लिया और कल से अपन हाँ ये अब तो मेरो नहीं है, ऐसा अपन मान में नहीं लग जाए। ऐसे अपन कोई जीव नहीं है कि तुरंत बदल गए, अपन को भावनाएं बदल गई। वो भावना को बदलने के लिए एक पूरा युग लग जाए है। भावना बदल जानो ये कोई रातों रात होने वाली वस्तु नहीं है, या ब्रह्म संबंध मंत्र के अंदर ऐसा कोई वो नहीं है कि तुम्हारी भावना को बदल डाले। ये भावना अपन को बदलनी पड़े है, वाकई लिए अपने को भगवत जी को संग करना पड़े। या मैं यूं कहूं कि भावना बदलनी पड़े है, वो अपन के करवे की बात नहीं है। वहां पे भी आप लोग कहोगे कि ये तो भगवत, ये तो ठाकुर जी की कृपा होगी तो ही होगा। हाँ बराबर है। तो ठाकुर जी की कृपा अपन को कौन के थ्रू होगी? भगवत जी इनके थ्रू ही होगी। ठाकुर जी स्वयं तो पधार के आपकी भावना बदलने के लिए आज्ञा करने वाले नहीं, क्योंकि वो काल तो रहे नहीं है कि अब ठाकुर जी स्वयं असानुभाव जतावें और वैष्णवंशु वार्तालाप करें और कहें कि तू अब ऐसे क्यों कर रही है, वो कैसे क्यों कर। मतलब जो गलतियां हैं, जैसे वो एक डोकरी ने कही कि ठाकुर जी को चुवासु का डरो हो, तुमने तो किया है, हिरण्यकशिपु को मारो है न, जनेका का राजा बलि को, वो सब कियो है, तुमने रावण को मारे हैं, तुम अब कचुआ सुधर रहे हो, ये कह दियो ने। तो ठाकुर जी ने बापू चिढ़ के कही कि तू, मैं अगर वो हूं तो मैं तेरे हाथ को काय को, मेरे को जरूरत है खावे पीवे की, जा मैं आप तेरे से हाथ को नहीं रोकूंगा। यूं करके ठाकुर जी ने छोड़ दियो वाके साथ, वाके हाथ को खाना। फिर गुसाई जी के पास गई और वहां रोई कि मेरे हाथ को नहीं रोक रहे हैं। तब गुसाई जी ने बापू डांटो कि तू ऐसे क्यों कह रही थी ठाकुर जी के लिए, यही वो तो तेरे भाव के कारण तेरे पास आरोग्य रहे थे। ठाकुर जी को अगर वैसा ही हो तो आरोग्य की जरूरत ही कहा है। लोग जब कई तब वाने खूब माफी मांगी और तब जाके ठाकुर जी बोले। तो ये सब प्रकार जो है वो सब प्रकार अब तो होनो ये संभव नहीं है। अब के जीव वैसे नहीं है, और गुसाई जी ने मुंह सीली पहले ही कर दी है श्रीनाथ जी की, कि अब आगे के जो जीव हैं वो इतने अधिकारी होंगे नहीं कि उनके साथ में ठाकुर जी सानुभावता जतावे लग जाए। यासु अब कैसे होगा? अब तो अपने पास केवल और केवल भगवदीय ही रह गए हैं, एकमात्र सोर्स, कि जो अपने भावना को बदलवे में सहायक हो सके, अपने या मार्ग में आगे बढ़वे में सहायक हो सके। ये आजकल मतलब लोगन की ये जो सोच है कि ब्रह्म संबंध ले लियो यानी सब खत्म, अपनो कर्तव्य पूरो, वो सबसे बड़ी भूल है अपनी। क्योंकि वाकई बात तो अपनो कर्तव्य प्रारंभ हो गए, न कि खत्म हो गए। यसु भगवदी इनके संग द्वारा धीरे धीरे या मार्ग की बारीकी को समझनो, सेवा के प्रकार को समझनो, और अपने और खास करके अपनो निवेदन को स्मरण करना, ये बहुत आवश्यक है। ये तो या के पहले के ग्रंथ में ही अपन देख चुके हैं कि भगवद इनको संग करना चाहिए। तो वही बात यहाँ बता रहे हैं कि समर्पणानंतरम स्वदेहादिषु स्वत्वेन अभिमान त्याज्य, अपने देह इंद्रिय संबंधी जो भी कुछ है उनके संबंध में ये मेरो है, ये प्रकार को जो अभिमान है, देहाभिमान कहो, वाकु त्याग करना चाहिए। अब वो मेरो नहीं है, तत्र हेतु, क्यों त्याग कर देना चाहिए, वो हेतु बता रहे हैं। स्वाम्य अधीनत्व भावनादिति, आपको हेतु ये है कि अब अपन स्वामी के अधीन हैं, अब अपन अपने स्वामी के अधीन हैं। अपन ने समर्पण सब कुछ कर दिया, अपन ने सब कुछ नाम कर दिया ठाकुर जी को। कोई वस्तु ऐसी रही नहीं है कि जो बिना ठाकुर जी को समर्पण की गई हो कि अपन वासु काम चला। ये बात की भी चर्चा नवरत्न ग्रंथ के अंदर हो ही गई थी कि भाई सभी कुछ अपन ने समर्पण कर दियो है, तो अब अपन अपना निर्वाह कैसे करेंगे? समर्पण वस्तु से करेंगे कि असमर्पित वस्तु से करेंगे? वो सभी चर्चा वहां पे भई थी। पर वहां में यही बात सामने आई थी कि सब कुछ अपन ने समर्पण कर दियो है,
अब सब कुछ प्रभु को ही है और तो आपको ही अपने को स्वीकार करना है प्रसाद रूप में ग्रहण करके। तो ये आ गई कि नहीं स्वामी के अधीनता की भावना, कि मैं जो भी लूंगा वो अपने प्रभु को प्रसाद ही लूंगा, भगवत प्रसादी भगवत समर्पण कियो भयो वो ही मैं लूंगा, ये स्वामी के अधीनत्व की भावना। और अपन जैसे वो प्रसाद को प्रसाद तरीके लेके अपन जब बापू लेवे हैं तो अपनी भावना बदल जावे के कारण वाप प्रसाद को असर भी अपने बुद्धि पे वैसा ही प्रकार को होगा जैसे अपन भावना से लेंगे। वो सब चीजें भावना से जुड़ी भाई। क्या भावना के साथ में आप यहाँ तक कि रसोई पाक सिद्ध करते समय भी कौन सी भावना से आप पाक सिद्ध कर रहे हो वाको भी असर हो गए हैं रसोई पे और लेवे वाले पे। या तो बाहर खान पान करवे को निषेध यही कारण से किया गया है ना, कि कौन कैसे बना रहे है और कैसी भावना से बना रहे हो, और वो बनाते समय वाके मन में का चल रहा है, हर चीज को प्रभाव व अन्न के ऊपर पड़े। या कारण से अपने को बहुत सावधान रह के कोई भी चीज ग्रहण करनी चाहिए। असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचरेत, ये बात वहां पे ऑलरेडी सिद्धांत रहस्य ग्रंथ के अंदर अपन समझ चुके हैं। यसु स्वामी के अधीनत्व की भावना तभी आएगी जब अपन असमर्पित को त्याग करेंगे। केवल भोजन आदि में ही नहीं पर सर्वत्र हर वस्तु में स्वामी को संबंध कहीं ना कहीं से तो होना ही चाहिए। और कुछ नहीं तो ये भगवद आज्ञा है, ये मान के भी वो कार्य करो तो स्वामी को संबंध आ जाएगा। कोई भी प्रकार से भगवत संबंध को विचार के साथ ही उठवे से लेके सोवे तक की सारी क्रियाएं डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवत संबंधी होनी आवश्यक है, तभी वो सेवा कहलाएगी, नहीं तो फिर वो लौकिक कार्य ही कहलाएगी। तो वो बात यहाँ बता रहे हैं कि आपको कारण और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्वतंत्रत्वेन अभिमानात् तत्तद विषयेषु देहेन्द्रियाणां विनियोगो भवति इति तत्यागेन तेषु सर्वेषु भगवती समर्पितत्वात् तद अधीनत्व भावनम कार्यम। कि अपन अगर अपने स्वत्व की भावना वाके ऊपर से हटाएंगे नहीं, ये मेरी वस्तु है, ये मेरे लिए है, ये वस्तु मेरे लिए सिद्ध भई है, या प्रकार से अपन जो भावना करेंगे तो फिर वो वस्तु पे के रहे भय दोष हटेंगे नहीं। उन विषय में देहेंद्रियन को विनियोग होवे लग जाएगा। अगर अपन स्वामी के अधीनत्व की भावना नहीं करेंगे तो डायरेक्ट अपन को उन विषयन के साथ में अपने देह इंद्रिय आदि को विनियोग होवे लग जाएगा, कि जाके अंदर अपनी भावना भगवत सेवा या भगवत आज्ञा के तरफ नहीं है, बल्कि स्वयं के उपभोग के अर्थ सु वा भावना सु अपन वाकू लेवे लग जाएंगे, वा भावना के साथ में अपन वो कार्य करवे लग जाएंगे। और तत्यागेन तेषु सर्वेषु भगवती समर्पितत्वात् तदधीनत्व भावनम कार्यम। ऐसु वह भावना को त्याग करके स्वत्व की भावना, अपने सत्ता की भावना को त्याग करके भगवान को समर्पित कियो भयो है, या भावना के साथ में अधीनता की भावना के साथ में वाकु करना है। वासु का होगा एवं सती केवलम भगवद अधीनत्व अनुसंधानेन तद व्यतिरिक्त कार्य करने दोष स्फूर्त्या स्वस्वामी संबंधी कार्यादिषु कार्य मात्र एवं स्वधर्मत्व स्फूर्त्या च प्रभु सेवायाम एव स्वयं एव करिष्यामि न तु अन्यत् दोष रूपत्वात् इति पंचमो विवेक।
अब ये पांचवों विवेक बता रहे हैं कि उनके अधीनत्व को अनुसंधान रहे सुख का वाक्य व्यतिरिक्त अगर कोई कार्य करेंगे, भगवत सेवा से व्यतिरिक्त अपन कोई कार्य करेंगे तो वहां में अपने को दोष की स्फूर्ति होगी। अपन स्वामी के अधीनता की भावना को त्याग करके अगर कोई कार्य करेंगे, स्वतंत्र रूप से ये मेरे लिए है यूं सोच के करेंगे, तो वाक्य व्यतिरिक्त कार्य करने में दोष की स्फूर्ति होगी। स्वस्वामी संबंधी कार्यमेव सधर्म स्फूर्तिया च प्रभु सेवामेव करिष्यति न तो अन्य। आपको जब अन्य कार्य में दोष दिखने लग जाएगा तब वो प्रभु सेवा छोड़ के अन्य कोई कार्य करे तो नहीं। तो दोष स्फूर्तिया सेवा में करिष्यति न तो अन्य। दोष रूपत्वाद इति पंचमो विवेक, ये पांचवों विवेक है। इति पंचमो विवेको निरूपितः एतदेव, यही बात निवेदनं च स्मर्तव्यम् इत्यस्य विवरणे सर्वदा सर्वांशेन तदीयत्वानुसंधानेन तथा च भविष्यति तथा न भविष्यति इति स्फूर्त्या उक्तम श्रीमद् प्रभु चरण। वहां पे यही प्रश्न उठो तो नवरत्न ग्रंथ के अंदर कि वहां पे ऐसी भावना आ जाएगी अगर दूसरों कार्य करेंगे तो वहां में अपने को बहिर्मुखता आ जाएगी और जा कारण से अपन प्रभु से विमुख हो जाएंगे। ये जो डर है अन्य कार्य करने में, तो वहाँ गोसाई जी ने आपको यही सॉल्यूशन बताया तो कि सर्वदा हमेशा सर्वांश रूप से के तदीयत्व को अनुसंधान के साथ ही अगर वो कार्य करेंगे तो फिर वो बहिर्मुखता नहीं आएगी। ये बात वहां पे प्रभु चरण ने आज्ञा करी है। तो वही बात हो गई ना कि तुम जो भी कार्य करो हमें भगवदीयत्व को अनुसंधान होना चाहिए, ये आवश्यक है। किंच और भी बता रहे हैं कि यथा स्वदेहादिषु अभिमानः त्याज्य तथा देहादि संबंधी भार्या पुत्रादिषु अपि सत्याज्य। ज्या प्रकार से देहादि में अभिमान को त्याग करना है, ये मेरी देह है, ये मेरे इंद्रिय हैं, उनके मेरे अपने सुख के लिए मैं अपने इंद्रिय सुख के लिए कार्य करूं, ये बात की भावना छोड़ के अपन को जब भगवदगीता को अनुसंधान के साथ में वो कार्य करना है तो देहादि संबंधी जो केवल देह और इंद्रिय ही नहीं परंतु देह से संबंधी जो भार्या पुत्र इत्यादि हैं, अपनी पत्नी पुत्र आदि हैं, उनमें भी वैसी ही भावना करनी कि ये भी मेरे पत्नी पुत्र आदि नहीं किंतु मेरे सेवा में सहायक, मेरे सहयोगी हैं। ये भाव के साथ में उनके साथ भी व्यवहार करना है। भार्या पुत्रादिषु इति सत्याज्य, वैसे ही में भी अपने अधीनता अपना स्वामित्व की भावना उनके ऊपर से भी हटा देनी है। तेपि सपत्यानाम, एक मिनट, तेपि स्वात्मना सह भगवतैव अंगीकृता इति तदधीना इति तेषामपि योगक्षेमं प्रभुरेव करिष्यति इति सर्वदा अनुसंधानेन तदर्थमपि भगवत प्रयत्नाधिकरणं न भविष्यति इत्यपि भावो ज्ञापितः। ऐसा ये भाव ज्ञापित भी हो रहा है कि अपने साथ में स्वात्मना सह अपने साथ साथ भगवत ये उनको भी अंगीकार प्रभु ने कियो भयो है। अपन ने निवेदन कियो है, पूर्व सर्वस्व निवेदन कियो है, तो प्रभु ने भी सर्वस्व को अंगीकार कियो है, यासु वो भी उनके ही अधीन है। इति तेषामपि योगक्षेम प्रभुरेव करिष्यति, उनको भी योगक्षेम प्रभु ही करेंगे
इति सर्वदा अनुसंधाने तदर्थमपि प्रयत्नाधिकरणम न भविष्यति इति अवज्ञापितः। अब या के लिए मेरे को एक बहुत सुंदर हरिदास की वार्ता अभी हम थोड़े दिन पहले से जो रोज के नित्य के सत्संग में हम लोग पढ़े हैं, वहां में हरिदास की वार्ता आई। आप सबने भी कई बार पढ़ी होगी कि वो जो राजा जयमल के बहन के साथ में उनको ऐसे भगवदीय को ऐसे भगवत स्मरण आदि करनो, भगवत वार्ता आदि करवे को उनके साथ में संबंध तो, और वो राजा जयमल की बहन के वहां पे महल में जाके और उनके संग सत्संग करते थे। एक बार राजा जयमल ने देख लियो और वो फिर वहां ने क्रोध किया और फिर उनकी बहन ने समझाया और फिर जयमल भी शरण में आयो। वाह जो हरिदास के वाह को ऐसो ही समर्पण હતો ठाकुर जी के प्रति, और के उनने अपनो लौकिक आदि कार्य भी सब ठाकुर जी पे ही छोड़ दिया। तो उनकी एक बेटी थी, वाह को भी उनने ठाकुर जी के ऊपर छोड़ के, तो कहीं के ये अपनी जाति में तो कोई उनको मिल नहीं रहे हो तो बनिया जाति कहते, और अपनी जाति में कोई योग्य वर उनको मिल नहीं रहे हो तो बहुत कोशिश करी उनने अपनी बेटी के लिए संबंध करावे के लिए, पर उनको मिलो नहीं। तो उनने अपने पुरोहित को, वह जमाने में तो पुरोहित के द्वारा ही सब संबंध आदि करवाए जाते थे। तो उनने अपने पुरोहित को पैसा देके और भेजी कि तुम मेरी बेटी को कहीं विवाह नक्की कर दो और कहीं तुम आपको विवाह भी कर दो, मैं तुमको आपको निष्क्रय दे दूं। यो करके उनने तो सब कुछ अपने वो पुरोहित के ऊपर सौंप के वो अपने भगवत सेवा में ही लगे रहे। और वो पुरोहित ने भी जाके उनकी बेटी को कहीं उन्हीं की जाति में कोई दूसरी जगह कोई दूर के गांव में उनको संबंध, बेटी को संबंध करा दियो, सगाई कर दी और फिर बाद में विवाह भी करा दियो। और जयमल का ये हरिदास को आके उनने कह दिया कि तुम्हारी बेटी को मैंने विवाह करा दियो है, अच्छी जगह पे हो गयो। उनने भी कह दियो, मान लियो, चुप। वहां में आप वार्ता में देखोगे तो उनने सुन के वो चुप कर ही रहे ऐसे कही। तो वो क्या तो कि वो जो लड़की की उन्होंने विवाह उनने कराए हो तो उनके पुरोहित ने, वो भयो कई जैन धर्म और वो पूरा गांव भी जैन ही थे। तो वहां पे वो हरिदास की बेटी को उनने ब्याह करा दिया तो वो पुरोहित ने। अब वो ये देखो, ये वार्ता के अंदर आप देखोगे तो विवेक, धैर्य और आश्रय ये तीनों ही आपको मिलेंगे क्या में, क्योंकि विवेक हरिदास ने वहां बताया कि सर्वम खलु विजय छाता करिष्यति, ये बात हरिदास ने मान के और उनने तो अपने पुरोहित को दे दियो और कह दियो कि मेरी बेटी को तुम कहीं संबंध करा दो। और उनने प्रभु सर्वम निजे छाता करिष्यति करके उनने छोड़ दियो। और उनकी बेटी भी, क्योंकि वो हरिदास की बेटी है तो वो भी पक्की वैष्णव, और वो जा घर में गई वहां पे वो जैन। अब वो अकेले तो बहुत बड़ा प्रश्न हो गया कि ये मैं कहाँ आ गई। पर वाणी ठाकुर जी को आश्रय छोड़े बिना वो अपने रोज लगी रही कि कभी कोई वैष्णव आवे, कहीं मिल जाए। वो तो पूरा ही गांव जैनी और वहां पे कोई वैष्णव नहीं, और भगवत कृपासु ठाकुर जी के द्वारा ही कोई ऐसो वैष्णव वहां पे भिजवायो गयो कि जाकी मुलाकात हरिदास की बेटी के साथ में भई। वो हरिदास की बेटी ने वासु देख के और कंठी देख के और पूछी कि आप कहाँ से हो, कौन के सेवक हो? तो मैं गुसाई जी को सेवक हूँ। मैंने कहा कि तुम रोज आके मेरे को एक वक्त दर्शन दे जाया करो, मैं आपके दर्शन दे के बाद में ही मैं प्रसाद लूंगी, मैं खाऊंगी कुछ भी। तो वहां ने कही कि ठीक है। और वो आके तो पहले तो वो बोलो कि मैं आऊं, मैं कैसे आऊं, तुम्हारे नाम के लोग देखेंगे, तुम्हारे घर के लोग देखेंगे, वो कहेंगे कि ये कोई पर पुरुष आ रहे हैं, इनके तुम्हारे वो होगा। तो कि तुम नहीं आ सको तो मैं आऊं। उनके मन में भी तो ताप, हरिदास की बेटी के मन में, माने कि मैं आऊं आपको मिलके जाऊं रोज। माने कि वो भी ठीक नहीं है कि तुमको मेरे घर में आते देखेंगे तो लोग बात करेंगे, बुराई होगी। बस तो यही अच्छा है कि मैं तुम्हारे को एक वक्त आके दर्शन दे जाया करूंगा, मिल जाया करूंगा, भगवत स्मरण कराया करूंगा। तो हरिदास की बेटी ने भी वो मान लिया और वहां ने भी धीरज रखो। वहां महीना तक ये काम चलो कि वो रोज आके
दर्शन दे जाते, भगवत स्मरण कर जाते, वाके बाद वो प्रसाद लेती। पर भगवत कृपासु वह लड़की की बेटी, वह जो हरिदास की बेटी की सास जो होती, वो भी कोई भगवती होती, वो भी कोई भगवती ही निकली। और वो जैन होते हुए भी वाने देखो कि एक दिन वो वैष्णव नहीं आए, तो वो हरिदास की बेटी बहुत उदास रही और वाने भोजन किए नहीं, प्रसाद लियो नहीं, और फिर शाम को मिले तो वो शाम को फिर वाने लियो। तो ये बात वाने देख ली, और वाने फिर वैष्णव को एक दिन बुला के कही कि तुम ऐसे क्यों करो, तुम रोज आके मेरी बेटी मेरी बहू को दर्शन दे जाया करो, तुम कल नहीं मिले तो वाने रात को भोजन करे ऐसे। तो हरिदास के मतलब वह वैष्णव को ऐसा लगो कि हाँ ये कोई है, तो उनके कि ठीक है मैं आके दर्शन दे जाया करूंगा। तो वो आके दर्शन देवे वहाँ मिलवे लग गयो। और उनको देख के देखते वहाँ की सास के मन में भी आयो कि अरे कोई अच्छे भगवती कोई भगवान के व्यक्ति हैं यो करके वाने उनको रोज मिलती। तो वो एक दिन वाने कही कि अब हमको भी आपको मार्ग बहुत अच्छो लगे है, आपको संप्रदाय, और हमको आप सेवक करो। तो वह वैष्णव ने कही कि मैं तो नहीं करूँ हूँ सेवक, हाँ गोसाई जी करे हैं, उनकी वो आज्ञा करें वैसे हो है। तो कि तुम हम तो कैसे जाने गोसाई जी को यहाँ कहीं पधारे नहीं है, आप कभी पधारे, आप विनती करोगे तो पधारेंगे। तो उन्होंने कही कि तो हमको तो कुछ मालूम नहीं है कैसे पत्र लिखो जाए, तुम ही पत्र लिख के भेजो, विनती करो गोसाई जी को। तो वो वैष्णव ने विनती करे को पत्र गोसाई जी के नाम पे लिखो और भेजो। तो गोसाई जी ने पहले तो केवल अष्टाक्षर मंत्र पत्र में लिख के भेज दियो कि ये तुम उनके सामने पढ़ दीजो, तो वो या तरह से वो शरण में आ जाएंगे, तो मान लिए जाएंगे वैसे। तो वाने वैसे पहले तो वाने वैसे क्यों, पर फिर ठाकुर जी की इच्छा ऐसी थी। तो गोसाई जी ने सौराष्ट्र के प्रदेश में पधारे, और तब वो गांव में सुख होके आप पधारे और गांव के बाहर डेरा कियो, और वहां पे कुआ के पास आपने डेरा कियो। वहां पे भाई कुआ पे वो हरिदास की बेटी भी जल भरवे के लिए आती थी। वो आई एक दिन और वहां गोसाई जी के दर्शन किए। वह बखत गोसाई जी स्नान के लिए विराजे थे, और दूर से वो एकदम उन्मत्त दशा में आती हुई दिखी। तो गोसाई जी ने एकदम स्नान छोड़ के और वो सीधे वैसी ही अवस्था में भीने वस्त्र के साथ में ही साहब ने पधारे, और कही के देखो तू कहाँ ऐसे आ रही है, मैं तो तेरे ही लिए या गांव में आया हूँ, तेरे को ही दर्शन देने के लिए। तो वो तो इतनी प्रसन्न हो गई और इतने गदगद हो गई, और वहीं गोसाई जी के चरणन में गिर गई कि आप मेरे को तारो, आपने मेरे को, मैं ऐसे गांव में आके पड़ी हूँ कि यहाँ तो चारों तरफ जैन ही है, मेरे घर भी जैन ही है, आप कृपा करो, आपने वैष्णव कृपा करके आपने भेजो तो मेरे को एक वैष्णव को संग भयो है, और वहाँ के कारण मैं जी रही हूँ, और मेरे में इतना धीरज है, वहाँ के कारण ही मैं अभी ठाकुर जी की कृपा से इतना धीरज मेरे को दियो है आपने, आपकी कृपा सु यूँ करके मैंने गोसाई जी को विनती करी। फिर गोसाई जी ने उनके परिवार वाले को माणिक चंद आदि की माँ इत्यादि सबन को आपने ब्रह्म संबंध निवेदन वो भी किया, अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दी, और दूसरे दिन उपवास करके अगले दिन उनको ब्रह्म संबंध भी दिए और वैष्णव करे, और धीरे धीरे वो पूरा परिवार और पूरा गांव भी वैष्णव हो गए। तो ये अन्य कार्य वाने किए, जैसे यहाँ पे बात कही थी कि निश्चिंत हो जाना, हरिदास अपने निश्चिंत हो गए कि ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है, वो देखेंगे, उनने ऐसे ढंग से करो। और ठाकुर जी ने भी उनको भले वाल लड़की को जैन के परिवार में पढ़नाई और गांव भी जैनी को, तथापि ठाकुर जी ने स्वयं वाकी फिक्र करी और वो वैष्णव भेजो, और धीरे धीरे वो वैष्णव के द्वारा पूरा परिवार पूरा गांव वैष्णव है। तो ये प्रकार अपन को बतावे है कि विवेक धैर्य और आश्रय, माने आश्रय नहीं छोड़ो हरिदास की बेटी ने, हरिदास ने विवेक मान्यो, विवेक को समझ के भाई सब अपने निज इच्छा से करेंगे ये सोच के वाने भी अपने पुरोहित के ऊपर छोड़ दियो। और कैसे भयो कि अपने आप ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ सही हो गयो, और वाके मन के अनुसार वो अपने ठाकुर जी पधरा के सेवा करने गई। यहाँ तक कि आप मैं तो कहूँ कि वह
डोकरी के वो जो हरिदास की बेटी की सास थी, वह के ऊपर भी इतनी कृपा कि ठाकुर एक दिन हरिदास की बेटी ने रसोई नहीं करी, बाकी सास ने करी, तो ठाकुर जी ने बाकी सास को कही कि मोकू तो तेरी बहू के हाथ को ही रसोई पसंद है, तू तू मत बनायो कर, वही सु करवायो करो। फिर गुसाई जी को भी आज्ञा करी कि तुम हरिदास की बेटी को कह दो कि मेरे लिए रसोई वही कर रहे, मोकू आके सास के हाथ की नहीं पसंद आवे। ताकि भी कितने भाग्य की ये बात कहवे के लिए ठाकुर जी वाकू बोले। तो यानी कहवे का तात्पर्य यही है कि विवेक, धैर्य और आश्रय, ये तीनों को उदाहरण अपन को ये वार्ता के अंदर स्पष्ट रूप से मिल जाए। तो यह प्रकार को अपने अभिमान को, देह आदि के ऊपर अपनो अभिमान त्याग के माने अपनो सुख नहीं देखो, माने यही मानो कि ये तो भगवत समर्पित है, ये अपन तो केवल सेवा और सत्संग करो जो आज्ञा करिए महाप्रभु जी। तो वो जो हरिदास की बेटी थी, आपको सेवा को अवसर तो नहीं मिल पाता तो क्योंकि वो जैनी के वहां थी, पर वो अपने सत्संग को करती रही और वाक्य प्रभाव से धीरे धीरे वो वैष्णव के संग के साथ में वो सभी परिवार सहित और गांव सहित गोसाई जी की शरण में आए। तो ये अपने को बतावे है कि ठाकुर जी एक वक्त जाको अंगीकार करें, वाकू अंत तक वाको साथ निभावे। अपने को केवल ये बात को दृढ़ता होनी चाहिए, अपन अपनो दास धर्म बराबर तरीके से अपन निभाते रहें, तो ठाकुर जी तो अपनी तरफ से कोई कसर छोड़े ही नहीं है, कसर तो अपनी तरफ से रह जाए। या सु कभी भी जैसे वो श्लोक वाक्य कीर्तन में आज्ञा करी है कि लालन जी की कहिए कृपा तो अपनो दोष विचार सकेरी इनसो कछु न कहिए। बा वक्त अगर वो यूं कहती कि मैं ठाकुर जी ने कैसे जैन धाम में भेज दियो है, मेरे कैसे मेरे पर अन्याय कियो है, या प्रकार ऐसा कहती तो वाकई ये सब सुख मिलतो। वो सब नहीं कह के वाने धीरज रखी, बरसन तक धीरज रखी, और वाकई धीरज को फल ये भयो, धैर्य को फल ये भयो कि वाकई सब कुछ मिलो। और फिर वो हरिदास को भी खबर नहीं थी कि मेरी बेटी कहाँ पढ़नी है। वाने तो माणिक चंद को रास्ता में देखे और वाकई कही कि ये तो कोई वैष्णव लग रहा है, और माणिक चंद पहचान गए कि अपने ससुर को, तो उनने उनको आग्रह करके अपने घर लेके आए और बताया कि देखो तुम्हारी बेटी है। हरिदास की बेटी को कही कि तुम्हारे पिता आके देवड़ी पे खड़े हैं, तुम आओ देखो। तुम्हारे पहले तो सोचो कि ये कौन, आप तो मेरे संग मजाक कर रहे हो कि ऐसी मस्करी, तो कहवाने कही नहीं कोई मस्करी नहीं, तू आके देख तो सही। तब वो हरिदास की खबर पड़ी, तो वो हरिदास की बेटी ने कही कि आपने तो मेरे को बीच समुद्र में पटक दी थी, मेरे को कौन ने तारे, मेरे को गोसाई जी ने तारे, तो ठाकुर जी ने मेरी रक्षा करी। क्यों कह के वाने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तो यह प्रकार से यह वार्ता के अंदर अपन को ये विवेक, धैर्य और आश्रय को इतना सचोट उदाहरण मिल जाए कि कैसे रखना चाहिए और कैसे समर्पण के बाद कैसी भावना होनी चाहिए। तो ये बात अपने को यहाँ के अंदर मिली। तच्च यथा स्वदेहादिशु, अब अपन टीका पे आवे तो कह रहे हैं कि यथा स्वदेहादिशु अभिमान त्याज्य तथा देहादि, ये भी अपन ने देख लियो। ते ही आत्मना सह भगवद अंगी तेषाम योगक्षेम प्रभुरेव करिष्यति, उनको योगक्षेम प्रभु ही करेंगे। ये हरिदास ने यही बात तो सोची कि ठाकुर जी को सब कुछ अंगीकार तो करा ही दियो है, समर्पण तो कर ही दियो है, बेटी बेटी इत्यादि सभी कुछ ठाकुर जी को समर्पित हो ही चुके हैं, तो उनको योगक्षेम प्रभु ने ही कियो, वाने खुद तो कियो नहीं। वाने तो केवल प्रभु सेवा को अपना प्रधान मान के वो तो स्वयं वाकी शादी करावे भी नहीं गयो। नागजी भट्ट की वार्ता में भी ऐसे ही आवे, उनने भी अपनी बेटी को विवाह खुद नहीं कराया, उनने अपने पुरोहित को कह दिया और वाने कर दियो सब कुछ। तो ये प्रभु के ऊपर विश्वास समर्पण के बाद में ऐसो होना चाहिए। है कोई में हिम्मत आज के या प्रकार को भी विश्वास कर सके, या प्रकार की अनन्यता और या प्रकार को धीरज रख सके, ऐसो है कोई आज के जमाने में? अपने को ढूंढे नहीं मिलेंगे ऐसे।
तो वो प्रभु ही करेंगे, ये सर्वदा अनुसंधान उनको रहे तो तदर्थम अपि प्रयत्नाधिकरणम न भविष्यति इति भावो ज्ञापित। तो तब या के कारण उनके लिए भी प्रयत्नादि नहीं करनो ये भाव ज्ञापित हुए है। तत्रापि अभिमानः सम्यक सवासन त्याज्य, अतः सवासनम अपि न तिष्ठति। वो एक प्रकार से वासना सहित वाको त्याग कर देना, केवल त्याग ही नहीं अभिमान को, पण वासना सहित त्याग कर देना। एतदेव चिंता कापि न कर इति श्लोके गोसाई जी ने आचार्य चरणन ने नवरत्न ग्रंथ के अंदर चिंता कापि न कर या श्लोक के अंदर लौकिको अलौकिको च सा त्याज्या इति उक्तम। जाके श्लोक में लौकिक और अलौकिक चिंता जो भी है वो त्याग करनी चाहिए, ये बात वहां या श्लोक के विवरण में कही गई थी नवरत्न ग्रंथ के अंदर। वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है। एवं श्रीमदाचार्य चरणा श्रीमदाचार्य आज्ञया विवेकादीना सेवा करने स्वापेक्षित, मेरे को पढ़ाई मतलब दिख नहीं रहा, स्वापेक्षित वस्तु ज्ञापिका भगवद आज्ञा ते इति तम मत्या आचार्य ज्ञातो विशिष्टा चे जायते तदा सा आज्ञा कर्तव्य तदाहु विशेषता इति। अब इतनो कहवे के बाद में अब श्री आचार्य चरणन की आज्ञा विवेक आदि के साथ सेवा करवसु अपने अपेक्षित वस्तु की ज्ञापिका भगवद आज्ञा। कभी कभी ऐसा हो या प्रकार सु जब अपन सेवा करें, जैसे आचार्य चरण की आज्ञा है विवेक आदि के साथ में सेवा करवे तो क्या हो, ये इतना सरल बात नहीं है, ये बात भी आप समझ लीजिए कि हाँ विवेक आदि से करियो, ये कहना एक बात है और या विवेक के साथ में सेवा कंटिन्यू रहनी ये दूसरी बात है। या के लिए भी बहुत भगवत दीन की कृपा, आचार्य चरण की कृपा चाहिए, तब जाके इस या प्रकार से सेवा बन सके। तो जब ऐसा या प्रकार से जब कोई सेवा करे है तब प्रभु अपनी अपेक्षित वस्तु ज्ञापिका कोई भगवत आज्ञा मतलब ठाकुर जी को विशेष कोई आज्ञा करनी हो तो वो करें हैं। इति तम मतलब आचार्य आज्ञा तो विशिष्टा चेत जाए, और वो आज्ञा ऐसी हो कि जो आचार्य चरण की आज्ञा से थोड़ी सी अलग हो, तदा सा आज्ञा कर्तव्य तदाहुर विशेषत इति। विशेषतश्चेदाज्ञा स्याद अंतःकरण गोचर तदा विशेष गत्यादि भाव्यम भिन्नम तु दैहिका। ये बात तीसरे और चौथे के पूर्वार्ध में ये बात कही गई कि विशेष रूप से यदि कोई आज्ञा हो जो कि अंतःकरण गोचर हो, स्पष्ट रूप से मुख से आज्ञा करेंगे नहीं, पर वो आज्ञा अंतःकरण में स्फुरित होवे, ऐसी कोई विशेष आज्ञा, कोई एक्सेप्शन टू द रूल वाली कोई आज्ञा, तदा विशेष गत्यादि भाव्यम भिन्नम तु दैहिका। तब कोई विशेष गति आदि को भावन करना चाहिए जो दैहिक से भिन्न है, जो रूटीन जो महाप्रभु जी की आज्ञा है, गुरु आज्ञा जा प्रकार की सेवा करके सेवा प्रति गुरु आज्ञा बाधन अम्बा हरिच्छया जो नवरत्न ग्रंथ में कही, वो बात को यहाँ पे कहे जा रहे हैं अलग शब्द में। अब विवेचन देखें, चेत विशेषतः सेवा विषयिनी आज्ञा तदा भगवद अपेक्षितार्थ ज्ञाने तद विशेष गत्यादि कार्य कर्तव्यम। यदि कोई विशेष आज्ञा हो जाए सेवादि विषयिनी, तो भगवत अपेक्षित कार्य को ज्ञान हो वैसु
वो विशेष गति आदि कार्य करने चाहिए। यानी ऐसी कोई आज्ञा हो गई जो भगवत आचार्य चरण की आज्ञा से भिन्न है। अब जैसे अपन के जनरल रूल ये है, केवल भगवत महाप्रभु जी की ही मेंड नहीं है, पर अपने सनातन धर्म की ये विशेष मेंड है। भगवत सेवा में, पूजा आदि में रजस वाला स्त्री जो है, या जो अभी अभी प्रसूता स्त्री है, वो भगवत सेवा में जा नहीं सके। और वो एक वैष्णव की वार्ता आवे कि जब में पति पत्नी दोनों ही हों खाली घर में, और वहां में भी पति को कहीं बाहर गाम जानो पड़े और पत्नी सगर्भा होवे, तो वो पति के जावे के बाद में बापू गर्भ, मतलब वो समय आवे है कि जब बालक को जन्म होवे वालो है, ऐसे समय में वो पति भी बाहर गाम गयो भयो है और ठाकुर जी की सेवा में भी वक्त प्रसूति आ गई, तो वो सेवा में भी पहुंच नहीं सके। तब वह वक्त वो बड़ो ताप कर रही थी कि अरे ठाकुर जी की सेवा में कोई है नहीं और ठाकुर जी को श्रम पहुंच रहे है। तब ठाकुर जी स्वयं वासु आज्ञा करें कि तू काछ बांध के मेरी सेवा कर, तेरे पति भी नहीं है, तेरी प्रसूति हो गई है। तो वह समय में तो वो बिल्कुल भी प्रभु सेवा के योग्य नहीं होवे। ऐसो सद्य प्रसूता जो स्त्री होवे वो सेवा के योग्य नहीं होवे, क्योंकि वह के शरीर में ऐसा सब चल रहा हो कि वह के कारण वो अपवित्र होवे है, या कारण से वो ठाकुर जी की सेवा में जा नहीं सके हैं। परंतु वह वक्त ऐसी कोई परिस्थिति आती नहीं कि वो ठाकुर जी की सेवा कोई दूसरो कर पातो, न कहीं और पधरावे की व्यवस्था आती। पति बाहर गयो भयो तो अचानक या कोई प्रसूति आ गई, तो वाने करे का, तो ठाकुर जी की आज्ञा भाई वापस थी, तो ठाकुर जी में ही लगो भयो ताप हो रहे वक्त कि अरे प्रभु सेवा बिना विराजे हैं और ठाकुर जी को श्रम हो रहे हो है। तो ऐसे में प्रभु आज्ञा करें कि तू काछ बांध के मेरी सेवा में पहुंच। तो ये विशेषतः श्चेद आज्ञा, ये वाली भाई अंतःकरण गोचर ये बात भाई तब विशेष गति वाने भाग करी, जो कि दैहिक सु भिन्न है। यानी कि जो दैहिक क्रिया सु भिन्न प्रकार की ही क्रिया हुई ना, ये कि रजस्वला होते हुए या प्रसूति अभी भई है, और ऐसे शरीर में वाकु सेवा करवे की ठाकुर जी की आज्ञा भई, तो ये विशेष गति ही हुई, ये एक अलग विशेष आज्ञा हुई। या कारण से फिर वाने ये नहीं सोचो कि महाप्रभु जी की मेंढ अलग प्रकार की है, वहां में तो ये नहीं चले, फिर भी वाने करी क्योंकि ठाकुर जी की आज्ञा थी। तो कह रहे नोचेद आचार्य आज्ञानुसारेण कृति कार्य सेवायाम इति भाव। जनरली तो यही करना चाहिए कि आचार्य चरणों की आज्ञा के अनुसार सेवा कृति गुरु आज्ञा और बाधन अम्बा हरिच है, तो यहाँ वही बाधन आयो तो वैसे ही कार्य करना चाहिए। भगवत आज्ञा आचार्य चरण की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो कह रहे ननु सा आज्ञा कथम ज्ञाय, ऐसी आज्ञा कैसे पता चलेगी कि ये भगवत आज्ञा है। तो कह रहे हैं तत्राहु अंतःकरणे थी, वो कैसे पता चलेगी, तो अंतःकरण गोचरा थी, भगवदीय से अंतःकरणे गोचरा, भगवदी के अंतःकरण में वो बात स्फुरित होगी। सा आज्ञा भवती स्वप्न द्वारा वा ज्ञापयति, कभी कभी स्वप्न के द्वारा भी ज्ञापित करें हैं। अब ऐसे तो कई बार स्वप्न में भी अपने को ऐसी आज्ञा हो जाए तो अपन अपने को इतना वो माने कि अपन कुछ ठाकुर जी का स्वप्न द्वारा भी जताएंगे। कभी कभी ऐसा हो सके है कि ठाकुर जी स्वप्न द्वारा अपने को कुछ आज्ञा करें और अपन ये समझ नहीं पावे कि ये वास्तव में स्वप्न द्वारा ठाकुर जी की आज्ञा भई है या अपनो भाव है ऐसो, या कारण से अपने को ऐसा स्वप्न दिखाई दे रहे हो है। तो वाके लिए आपको एक वक्त जाके बालक से अपने स्वामी बालक जो विरासत है उनके आगे विनती करनी चाहिए, और फिर वह हिसाब से जो योग्य लगेगा बाकी आज्ञा आप करेंगे।
अथवा एवं सेवा करणे यतः स प्रभुर अंतःकरण गोचरो भक्तानाम अंतःकरणे मनस्यात्मा आत्मनि वा अंतःकरणं ज्ञानाधिकारिकरणं येन इति अंतःकरणे आत्मा तत्र स्थितो भवति इति शेष। अथवा ये जब ऐसे सेवा करने की बात जो प्रभु तो अंतःकरण गोचर हैं, प्रभु सबके अंतःकरण में विराज रहे हैं, तो भक्तन के अंतःकरण में भी उनके भगवान, उनकी आत्मा में, उनके मन में प्रभु ऐसो स्फुरित कर देंगे। ज्ञानाधिकारी अंतःकरण ज्ञानाधिकारी करणम, ठाकुर जी ऐसे अंतःकरण में वो बात सुझा देंगे। ये न इति अंतःकरणे आत्मा तत्र स्थितो भवति विशेष। आत्मा वहां अंतःकरण में ठाकुर जी आके विराजेंगे और वह प्रकार से अपने को जो भी आज्ञा स्फुरित करेंगे वह प्रकार से अपने को वह वक्त करना चाहिए। इतनो यहाँ पे तीसरे श्लोक के विवरण में अपन ने ये बात देखी। तो आज अपन यहीं पे रखे हैं क्योंकि काफी समय हो गया है, तो या के ऊपर अब थोड़ा सा आप लोग भी विचार करके या को पढ़ियो और फिर आप अगले सप्ताह अपन जब वापिस आएंगे तभी आप आगे को अपन देखेंगे। आज अपन यहाँ विराम दे रहे हैं। अब आप लोगों के कुछ प्रश्न आदि हो तो वो आप लोग रख सको हो। अपन ने इतना अभी तक जो विवेचन देखो वहाँ के ऊपर यदि आपको कोई शंका या कोई प्रश्न सूझ रहे हो तो वो आप अवश्य ऐसे करो। मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगा, जैसे जैसे आपके हैंड रेस होंगे मैं आपको अनम्यूट करूंगा। तो ठीक है, सबसे पहले हाथ तो विपुल भाई को उठो है, तो विपुल भाई आप पूछो अपना प्रश्न। जे મને મને કીધું જે हाँ तमे, अच्छा हाँ विराट भाई तमे कर्यो तो हाथ ऊपर। हाँ हाँ जे दंडवत प्रणाम। विपुल वंचाई बोलो विराट भाई शू? हाँ जे दंडवत प्रणाम। एक बेसिक क्वेश्चन હતો જે અંતઃકરણ નો મતલબ મન થાય કે હૃદય? અંતઃકરણ નો મતલબ શું થાય? कॉन्शियस, તમારો ઇનર કોન્શિયસ अच्छा એને અંતઃકરણ કહેવાય, જેને કે સબકોન્શિયસ માઇન્ડ। अच्छा તો એમાં ઠાકુરજી સ્ફુરિત કરે છે કોઈ વખત આવી આજ્ઞા। એ પણ રેરલી, ઇન રેર કેसेस, અને જેમની શુદ્ધ એટલો બધો અંતઃકરણ હોવો જોઈએ। સૌથી પહેલી વાત તો એમ કઈ અંતઃકરણમાં ઠાકુરજી સ્ફુરિત થતા નથી, કારણ કે આમાં જ આજ્ઞા કરી છે કે વિષયાક્રાંત દેહાનામ નાવેશ સર્વથા હરે, તો આચાર્ય ચરણોની આજ્ઞા છે। તો એ પ્રમાણે જ્યાર સુધી આપણું વિષયથી આક્રાંત રહેશે, દેહેન્દ્રિય નો અભિમાન આપના હૃદયમાં રહેશે, તો કઈ એવી અંતઃકરણ ગોચર આજ્ઞા થવાની નથી। આ તો ઇન ધોઝ રેર કેસીસ આ વાત કરી છે કે જેમાં દેહાનુસંધાન બીજી બધી વસ્તુઓનો ભાન ન રહે અને કેવલ પ્રભુના સુખની ભાવના જેમની અંદર હોય એમને આ પ્રકારની આજ્ઞા સ્ફુરિત થઈ શકે છે। તો એવા વખતની વાત છે, નોટ ઇન જનરલ। આ બહુ રેર કેસીસમાં થાય છે। તમે આ કેસ જે મેં વાર્તા પ્રસંગ સંભળાવ્યા તમને, પેલા રજસ જે પ્રસૂતા હતી સ્ત્રી એની સાથે જે બન્યું એ કઈ જનરલી નથી બનતું। એ બધા પ્રસંગો એક્સેપ્શન રૂલ વાળા છે, તો એની વાત અહીંયા થઈ રહી છે। હા બરાબર છે। આ તો મને ખાલી અંતઃકરણ નો મતલબ નથી ખબર, એટલે છે કે અંતઃકરણ એટલે મન એટલે કે હૃદય એમ। સબકોન્શિયસ માઇન્ડ। अच्छा हाँ दंडवत प्रणाम जे। आशीर्वाद। बीजा कोई?
આજે ઉમંગભાઈ નથી આવ્યા કે મને પૂછી રહ્યા હતા કે આજે આપનું છે કે નહીં, અને પોતે જ ગાયબ છે. દીપેશ, હા દીપેશભાઈ બોલો ને, તમે હેન્ડ રેઝ કર્યો હતો. હા, દંડવત પ્રણામ છે. હા, આશીર્વાદ, બોલો. અહીંયા આપે જણાવ્યું ને કે કાલ વિપરીત છે, હા, અને અને આ બધા વિવેક જેટલા દેખાવમાં કે સાંભળવામાં કે કરવામાં જેટલા સરળ દેખાય છે એટલા સરળ પણ નથી. તો હવે કાલ પણ વિપરીત છે, અને આ વિવેક જે આપણને કીધું છે કે વિવેક આ કરવાનો એ પણ સરળ નથી. તો આચાર્યજી શું કહેવા માંગે છે અહીંયા કે આ બધું વિપરીત છે, એમને આચાર્યશ્રીને માલુમ જ છે, અને આ વિવેક પણ આ જીવથી શક્ય આ સમયમાં નથી. તો હવે શું કહેવાનું તાત્પર્ય છે? કેવા એ જ તાત્પર્ય છે કે જે રેર કેસીસમાં છે એ ક્યાં જાય આનો જવાબ માંગવા માટે. જનરલી તો આ થતું નથી, પણ જે રેર કેસીસમાં થાય છે તો પણ થાય છે તો ખરા, એટલે એ ક્યાં જાય પૂછવા માટે. એટલે એમના માટે આ ક્લોઝ મૂક્યો છે અહીંયા કે વિશેષતશ્ચેદ આજ્ઞા સ્યાત અંતઃકરણ ગોચર. તો આ વસ્તુ ઇન જનરલ એટલી ઇઝીલી થતી નથી, પણ નથી જ થતી એવી વાત પણ નથી. આજે પણ એવા જીવો છે કે જેમની સાથે આવું થાય છે, બને છે, અને એવા જીવોની પાસે જે અનુભવાદી પણ કોઈ આ રીતે પણ સ્વપ્ન દ્વારા પણ કેમ ન હો એવી રીતે આજ્ઞા કરતા હોય છે. એટલે એમને પછી એ અનાન્સર્ડ રહી જાય એમના પ્રશ્નો, એ નથી જોઈતું ને. એટલે આચાર્ય ચરણોએ આવી પરિસ્થિતિ મૂકી છે. અને લુકિંગ એટ ધ બ્રાઇટર સાઇડ તમે એમ પણ વિચારી શકો છો કે આ મૂક્યું છે એનું મતલબ કે આજે પણ આવા કિસ્સાઓ થતા હશે, આજે પણ પ્રભુ આજના જીવોની ઉપર પણ આવી કૃપા કરતા જ હશે, તોય આચાર્ય ચરણોએ આ મૂક્યું છે ને. હા, એટલે એ વસ્તુ દર્શાવે છે કે થતું જ હશે, થાય જ છે આજે પણ. એમ છે. બોલો બીજું કઈ થયો તમારા પ્રશ્નોનું સમાધાન કે હજી કઈ બોલું? ના, સમાધાન થયું, પણ એ જે અપવાદના રૂપમાં કહ્યું કે આવું પણ થાય છે, અથવા એક હોપના રૂપમાં કહ્યું કે આવું પણ થાય છે, તો ઇન અ જનરલ કોન્ટેક્સમાં વાત કરીએ, અપવાદ સિવાયના કોન્ટેક્સમાં વાત કરીએ, તો શું બાકી રહી જાય છે? એવું થાય છે, પ્રભુની ઈચ્છા છે, આવા જીવો રેર કેસમાં હોય છે, પણ બાકીના માટે એક હોપ રહી જાય છે કે શું છે, એવું પૂછું છું. હા, તમે એમ હોપ પણ રાખી શકો છો. એ પણ વી હેવ ટુ કીપ ધેટ ઇન માઇન્ડ કે આ વસ્તુ પણ, એટલે પ્રભુ કૃપા કરી આપણને કોઈક વખત એ કેટેગરીમાં મૂકે બી ખરા. એટલે જસ્ટ ટુ હેવ ધેટ થિંગ ઇન યોર માઇન્ડ કે તમે આ વસ્તુ પણ ઠાકોરજી આવી કૃપા પણ કરી શકે છે. એ એક પોઝિટિવ થિંકિંગ રીતે તમે લઈ શકો છો. હા, એટલે અશક્ય નથી એ કોન્ટેક્સ્ટ. અશક્ય નથી, નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ કે આ આજના જીવનમાં તો થઈ જ નહીં, મારી સાથે તો આવું બને જ નહીં ને, હું તો સાવ તુચ્છ જીવ છું ને, હું કોઈ લાયક નથી. આવી ભાવના સાથે પ્રભુ સેવામાં નહીં. કંઈક છો ઠાકોરજીની એટલી તો કૃપા છે જ કે એટલું તો અભિમાન ન હોવું જોઈએ, પણ સ્વાભિમાન, હા, સ્વાભિમાન મદ એ તો હોવો જ જોઈએ ને. હું તો કોઈ લાયક નથી, આવી ભાવના. આચાર્ય ચરણોએ સૂરદાસને શું આજ્ઞા કરી કે સૂર વે કે કાયે ઘી તે પછી ભગવાન લીલા ગા. એટલે ઠાકુરજીએ શરણે લીધા છે એટલે કંઈક તો લાયકાત છે જ ને. એટલે વી કેન ઓલવેઝ હોપ કે આપણા માટે એક ખિડકી તો ખુલ્લી છે જ કે આપણે કેવા પણ આપણે જીવ હોઈશું, કનિષ્ઠ તો કનિષ્ઠ, જગન્ય તો જગન્ય, હીન અધિકારી તો હીન અધિકારી, પણ અધિકારી શબ્દ તો જોડાયેલું છે જ ને. કનિષ્ઠ હોય, હીન હોય, ઉત્તમ હોય, મધ્યમ હોય, કેવો પણ હોય, અધિકારી જીવ તો અધિકારી શબ્દ તો જોડાયેલું છે જ ને.
એટલે અધિકારી તો ખરા જ નહીં, ગમે તેવા હોય. અમારે ત્યાં એક ફુલઘરમાં એક વૈષ્ણવ હતા, જૂના, હવે તો રહ્યા નથી પણ જૂના જમાનાના હતા. એમને હું કોઈ દિવસ કહું કે તમે આ ફુલઘરમાં કંઈક ભૂલ થઈ ગઈ હોય, સમજો કે આવું કેમ તમે કર્યું હતું, કે જે અમને પણ ખબર પડે, અમે પણ થોડા તો લીલાના જીવ ખરા ને, એટલે એમના મોઢેથી એ વસ્તુ નીકળતી હતી. એટલે આપણે એટલું તો સૌભાગ્ય બધું આપણે માનમાં રહેવું જ જોઈએ. જો એ ન રહે ને તો માર્ગમાં કોઈ આવશે જ નહીં. પોઝિટિવ થિંક હશે, પોઝિટિવ થોટ હશે તો જ તમે આ માર્ગમાં આવશો. નહીં તો પ્રવૃત્ત જ નહીં થાવ. પોઝિટિવ જો આપણા મગજમાં નહીં રહેશે ને આ એટીટ્યુડ, તો તમે પ્રવૃત્ત જ નહીં થશો કે હું તો લાયક જ નથી, તો શું કરવા આવું આપણું બુદ્ધિ, આ માર્ગમાં આવું શું કરવા, હું લાયક નથી, હું તો નિકૃષ્ટ જીવ છું કરીને. અરે નિકૃષ્ટ છો કે નથી, કે જેવા પણ હો, તમે ઠાકોરજીના અધિકારી છો કે નહીં એ તો ઠાકોરજીને ડિસાઈડ કરવાનું. તમને આજ્ઞા થઈ છે, તમને એવી પ્રેરણા થઈ છે સદને આવવાની ને સેવા કરવાની, તો જેવી આજ્ઞા કરી છે એવું રીતે કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવાનો જેટલું બની શકે. ગોવિંદ દુબે જેવા જીવને પણ એવી પ્રશ્ન થયો કે હું તો આ એવો છું ને મારી ઠાકોરજી આવી ગતિ નહીં કરશે. ત્યાં પ્રશ્ન, ત્યાં સ્વામી અભિપ્રાય સંશયાત વાલી વાત આવી જાય છે. એ આવા જીવ હોવા છતાં પણ ઠાકોરજી મારા સાથે કરશે કે નહીં કરશે, તો ત્યાં સ્વામીના અભિપ્રાય ઉપર સંશય થયો, એટલે પાછો દાસ ભાવનું તમારે એ આવ્યું, લોપ આવી ગયો. તો એ નહીં હોવું જોઈએ ને. એટલા માટે ઠીક હોપ તો આપણે રાખવું જ જોઈએ. હા, એટલે જે આનું એવું સમજી શકાય કે સ્વનું જે અભિમાન હોય ને એનો ત્યાગ કરવાનો, અને સ્વામીનું અભિમાન છે ને એનો સ્વીકાર રાખવાનો. એનો સ્વીકારવો, એ અવશ્ય સ્વીકારવા. સ્વનો અભિમાન નહીં પણ સ્વામીનો અભિમાન તો હોવો જ જોઈએ. મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો નો કોઈ, આ સ્વામીનો અભિમાન છે, બીજો કોઈ નથી. પણ મેરે તો ગિરધર ગોપાલ, તો દેટ કીપ્સ યુ હોપ, તમારા મગજમાં રહે છે કે હા બીજું કોઈ નહીં પણ મારા તો તારણહાર એ છે જ ને મારે માથે. તો જ તમે એમની શરણે જશો ને. ભક્તો આવું ન વિચાર્યું હોત તો ઇન્દ્રએ જે કોપ કર્યો તો વિચારા એ તો દરીને સીધા પાછા ઇન્દ્રની પૂજા કરવા લાગ્યા હોત. બરાબર. પણ એ નહીં ગયા, એ ઠાકોરજીની પાસે જ આવ્યા. એટલે એમની અંદર ઠાકોરજીના ઉપર એટલો અભિમાન તો હતો જ ને કે આ ગમે તે થશે, અમારો લાલો અમને બચાવશે, બીજું કોઈ નહીં કરે. એટલે એ તો રહેવું જોઈએ. સુંદર. આદરનો પ્રણામ. હા છે. ચાલો, બીજા કોઈ? સંગીતાબેન પહેલી વાર આવ્યા? અનમ્યુટ નથી થયા. હા જે પ્રણામ. સારું લાગ્યું તમને જોઈને. હવે આવવાની છું. હા, એક ક્વેશ્ચન છે જે કે જ્યારે આપે એવું કીધું કે પ્રાર્થના નહીં કરવાની, પણ આપણે બોલીને પ્રાર્થના નથી કરતા, પણ આપણા અંતઃકરણમાં તો એવું થતું જ હોય કે આવું ના થવું જોઈએ, આ થયું હોત તો વધારે સારું. એવું ભલે ઠાકોરજી આગળ બોલતા તો નથી, પણ તોય એવું થઈ જાય છે, મનમાં તો આવી જાય. જીવ છે, આવું થઈ જાય છે. પણ એવા વખતમાં પછી આપણે આ ગ્રંથ કરી રહ્યા છીએ, એવા વખતે એ સ્મરણ થવું જોઈએ. એના માટે જ આપણે ગ્રંથ વગેરે અવલોકન કરી રહ્યા છીએ ને, કે એવા વખતે એવી ભાવના ન આવવી જોઈએ. આપણને ક્યાંથી ખબર પડે? આપણે આ ગ્રંથો જોઈશું તો જ ખબર પડશે ને. એ ભાવ આવ્યા જ કરશે, આવે એ સ્વાભાવિક છે. પણ જ્યારે આપણે જાણ્યું કે આવું ના આવવું જોઈએ, તો એ સ્મરણમાં આવે તો આપણે પછી એનાથી હટી જઈએ. એટલે એ આપણી ભૂલ છે એમ સમજી જઈએ. એટલું તો આપણે એ ક્યારે નહીં સમજાશે? જ્યારે આપણે ગ્રંથો જોઈશું. એટલે આપણે ગ્રંથો જોઈ રહ્યા છીએ તો એ ફરક આવવો જોઈએ.
જજે. વિપુલ શું કે છે? જે દંડવત પ્રણામ. હા. અભિમાનશ્ચ, તો અહીંયા છ એટલે ચકાર રૂપી ગણવાનું છે. હા, એનું પણ આવશે. અભિમાન નું ત્યાગ કરીને આજે આગળ આપણે આવવાનો છે એક્સપ્લેનેશન, તો એની અંદર એનો જવાબ મળી જશે. અચ્છા, અને અભિમાન સમતાજ્ય, તો મતલબ સમ્યક રૂપે ત્યાજ્ય, વાસના સહિત ત્યાગ કરવો છે બિલકુલ. अच्छा, ફરી પાછી ઉઠવી નહીં જોઈએ. अच्छा, अच्छी तरह से त्याग करना. હા, સારી રીતે. સમ્યક ત્યાજ્ય. બાકી આપણે નેક્સ્ટ વીક જોઈશું. आज अपन आश्रय को पद लेके विदा हुए. श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर दाई, श्री वल्लभ के चरण कमल की बलि 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 जाइए. वल्लभी सृष्टि समाज संग मिल जीवन को फल पाई. श्री वल्लभ गुण गाइए, याही ते रसिक कहाइए. श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर दाई. अपन अगले शनिवार को फिर मिलेंगे. तब तक के लिए विजय.